कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर आखिर चल क्या रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साथ में मीटिंग करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? इससे पहले इनके ही समर्थक सोशल मीडिया पर आकर कभी एक्स पर और कभी मीडिया के सामने ये कहते हैं कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कभी सिद्धारमैया के समर्थक कहते हैं कि कोई पद में बदलाव नहीं होना चाहिए, सिद्धारमैया ही सीएम बने रहेंगे। और ये दोनों दिल्ली का दौरा भी करते हैं, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में ऐसा है? और अब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में सीएम पद को लेकर घमासान के बीच में तीसरा एंगल सामने आ चुका है। जी हाँ, और ये तीसरा एंगल है कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक के टुमकुर में दलित समाज के लोगों ने जी परमेश्वर के पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया और कहा और ये मांग रखी कि जी परमेश्वर को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और जब इस मांग को लेकर, ये पूरी खबर को लेकर जब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से सवाल किया गया, तो वे कहते हैं इसमें गलत क्या है, आखिर इसमें हर्ज क्या है? अगर ये जो मांग है वो कोई भी समाज के लोग अपने नेता के लिए रख सकते हैं, और अगर कोई समाज चाहता है कि उसके समाज का कोई व्यक्ति ऊंचे पद तक पहुंचे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब जी परमेश्वर इस तरीके की बात कह रहे हो। अगर सीनियरिटी के तौर पर देखा जाए तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से ज्यादा बड़े होने के नाते और सीनियर होने के नाते उनकी हमेशा से ये इच्छा रही है, और उसके साथ ही दलित समाज से भी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि हाईकमान इन दो एंगल को छोड़कर तीसरा एंगल अपना सकता है, और इसी के तहत उन्होंने इस तरीके की इच्छा जाहिर की है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या वाकई में जी परमेश्वर को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये तो हाईकमान तय करेगा, क्योंकि हाईकमान फिलहाल खुद कंफ्यूज है कि कर्नाटक में आखिर करे तो करे क्या। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की। अब तक ये कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है ढाई ढाई साल के फॉर्मूले के तहत, और जल्द से जल्द फैसला होने वाला था। और ये भी कहा जा रहा था आज यानी कि 29 नवंबर को ये कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में हाईकमान साथ में दिल्ली में एक बड़ी बैठक करेगा, मीटिंग करेगा, और जिसके तहत ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं। लेकिन आज 29 नवंबर होने के बावजूद भी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वो किस लिए? दरअसल सोनिया गांधी फिलहाल देश में नहीं है, विदेशी यात्रा पर गई है। और इस बीच में अब एक नया एंगल कर्नाटक की सियासत में सामने आ रहा है। वो एंगल क्या है? दरअसल अब तक कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द हाईकमान फैसला करे, और इस बीच में कांग्रेस पार्टी में एक कहे तो अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा था। वो कैसे? दरअसल डीके शिव कुमार के समर्थक कह रहे थे कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बीच में सिद्धारमैया के समर्थक ये कहते हैं कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब इस बीच में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में खींचतान भी देखने को मिल रही थी सोशल मीडिया पर, और उसके साथ ही मीडिया के सामने जग जाहिर था कि दोनों में सीएम पद को लेकर घमासान चल रहा है, अंदरूनी कलह चल रहा है। लेकिन हाईकमान इस दौरान चुप्पी साधे है। लेकिन इसी बीच में अचानक से दोनों नेता एक दूसरे के साथ में ब्रेकफास्ट करते नजर आते हैं, और उसके साथ ही साथ मीटिंग करते हैं, और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताते हैं कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि कर्नाटक का विकास हो। अगर वाकई में कोई मतभेद नहीं था तो अब तक ये चल क्या रहा था कर्नाटक में? सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान देखने को मिल रहा था। कभी डीके शिव कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो कभी सिद्धारमैया दिल्ली जा रहे हैं, कभी दोनों ही नेता दिल्ली में होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग हाईकमान से मिलते नजर आते हैं। और जब पूछा जाता है तो सब कुछ ठीक है ये कह दिया जाता है। फिर जब खुले तौर पर देखने को मिल रहा था कि दोनों के बीच में घमासान है सीएम कुर्सी को लेकर, सीएम पद को लेकर, तो फिर अब ये क्यों कहा जा रहा है? अब इसके पीछे का कारण क्या है, और ये ब्रेकफास्ट से क्या मैसेज देना चाहते हैं हाईकमान, यानी कि डीके शिव कुमार के साथ ही साथ सिद्धारमैया के साथ ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल इसके पीछे का सीधा सा मैसेज है, इस ब्रेकफास्ट के जरिए, इस मीटिंग के जरिए
हाईकमान ये दिखाना चाहता है कि कांग्रेस में कर्नाटक में सब कुछ ठीक है, कुछ भी मतभेद नहीं है और कुर्सी को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर कोई भी घमासान नहीं चल रहा है। दरअसल अब तक जो मनमुटाव की खबर सामने आ रही थी, इससे कांग्रेस काफी ज्यादा ये सोची थी कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जाए कि दोनों को साथ में लाया जाए, और इसी के तहत हाईकमान ने ये मैसेज भेजा और ये ऑर्डर दिया कि दोनों के बीच में जो मतभेद है वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि दोनों मिले, एक दूसरे से बात करें और साफ तौर पर ये बताएं कि कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है। यानी कि कांग्रेस हाईकमान डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कोशिश कर रहा है, जिसके तहत दोनों नेताओं की मीटिंग करवाई गई ब्रेकफास्ट के जरिए। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर मीटिंग कैसे हुई। दरअसल राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से बात की, तो वहीं पर जो सिद्धारमैया है उनसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में मिले, बातचीत करें और ये जो अंदरूनी कलह सामने आ रहा है इसे खुलकर सुलझाएं। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि अब इस पे एक फुल स्टॉप लगा दिया है, यानी कि अब सीएम कुर्सी को लेकर थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो डीके शिव कुमार है उन्हें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। सिद्धारमैया हाल ही में 2026 में मार्च में अब 17वां बजट पेश करने वाले हैं, तो ये बजट सिद्धारमैया ही पेश करेंगे, यानी कि सीएम पद में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि बदलाव होगा ही नहीं, होगा, और ये जो 5 साल का कार्यकाल है इसके अंदर ही बदलाव होगा। यानी कि इस स्पष्ट हो जाएगा कि सिद्धारमैया ही सीएम बने रहेंगे या डीके शिव कुमार, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। करीब कहा जा रहा है कि मार्च तक का इंतजार डीके शिव कुमार को फिर से करना होगा, जिसके बाद में हाईकमान अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ पर हाईकमान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है? क्या हाईकमान के अंदर फैसला लेने की काबिलियत ही नहीं है? ये इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ठीक ऐसी ही स्थिति नजर आती है कांग्रेस पार्टी में। एक तो चुनाव नहीं जीत पाती, और जब चुनाव जीतती है तो 2.5 साल की बात कहती है, और 2.5 साल के बाद में नेताओं में ही, कांग्रेस पार्टी में ही घमासान देखने को मिलता है। नेता एक दूसरे से ही लड़ते नजर आते हैं। वो नेता जो अपोजिट पार्टी से लड़ते थे वो खुद की पार्टी के, खुद के लोगों से एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ कुर्सी का खेल है। अब ऐसे में हाईकमान की यहाँ पर एक कमी नजर आती है कि किस तरीके से फैसले लेने की जो ताकत होती है वो हाईकमान में नजर नहीं आ रही है। इसलिए या तो फैसला हाईकमान ले नहीं पा रहा है, या फिर फैसले को टाल दिया जा रहा है ताकि सब कुछ ऐसा चलता ही रहे। लेकिन कहते हैं ना कि आप जिस चीज से जितना ज्यादा भागते हैं वो चीज उतनी ही आपके सामने आ जाती है। अब सवाल ये कि डीके शिव कुमार के अंदर जितना पेशेंस है वो इस पेशेंस को कब तक कायम रख पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि एक ना एक दिन तो उनका जो सब्र का बांध है वो टूटेगा, और ये निश्चित है। क्योंकि जब भी कोई राजनेता अपने जो पूरी ताकत है पार्टी को जिताने में लगाती है और उसे वो आउटपुट नहीं मिलता है, तो उससे एक नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद में अगर हम बात करें कमलनाथ और उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सब्र का बांध था वो टूट चुका था, जिसके चलते उन्होंने सीधे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ऐसी ही स्थिति कर्नाटक में भी हो सकती है, क्योंकि हाईकमान अब टालम टोली नहीं कर सकता। हालांकि इस ब्रेकफास्ट के बाद में स्पष्ट हो गया कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को अभी कहा गया है कि अभी आप और इंतजार करिए, हाईकमान फैसला लेगा, और ये कंफर्म है कि फैसला लेगा, लेकिन कब, इसका पता नहीं। यानी कि इंतजार, इंतजार और इंतजार। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्या इस इंतजार के बाद में हाईकमान फैसला ले पाता है या नहीं। एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकर जो कहा जाता है वो राहुल गांधी नहीं नजर आ रहे, उनमें वो काबिलियत नहीं नजर आ रही है। क्योंकि एक तो आपने सिद्धारमैया को सीएम बनाया, उसके बाद में 2.5 साल का लॉलीपॉप जो था वो डीके शिव कुमार को पकड़ा दिया। अब डीके शिव कुमार को कहा जा रहा है आप और इंतजार करिए। हालांकि आपको बता दें कि डीके शिव कुमार से जब इस पूरे घमासान के बाद में, मीटिंग के बाद में, ब्रेकफास्ट के बाद में जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने एक और मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा इशारों ही इशारों में कि दिल्ली हमारे लिए सब कुछ है, जो भी होगा दिल्ली से होगा, दिल्ली हमारे लिए मंदिर है। यानी कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो हाईकमान को ही लेना पड़ेगा।
हम दोनों के सियासी घमासान से कुछ नहीं होने वाला। जो भी फैसला होगा उसके लिए दिल्ली में ही ये फैसला लिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल ये भी कि इस बीच में जो तीसरा नेता सामने आ रहा है, यानी कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के लंबे इंतजार के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा कोई और बाजी मार जाए, क्योंकि आवाज उठने लगी है कर्नाटक में। जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को लेकर मांग उठ रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। दलित समाज से है तो इसका फायदा शायद जी परमेश्वर को हो सकता है, और उन्होंने इससे ऐतराज भी नहीं किया। उन्होंने तो साफ कह दिया कि इसमें गलत क्या है। अब ऐसे में कांग्रेस ऐसा ना हो कि ज्यादा इंतजार की वजह से और ज्यादा परेशानी में पड़ जाए। फिलहाल कर्नाटक की सियासत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।